इस लेडी का नाम है निमिषा प्रिया। इनका जन्म केरल के पलक्कड़ ज़िले में हुआ था। इन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई की थी। इनकी शादी टॉमी थॉमस नाम के एक शख्स से हुई। टॉमी महोदय इलेक्ट्रीशियन थे। कमाई करने के उद्देश्य से साल 2012 में ये दोनों यमन चले गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच प्रिया को ये ख्याल आया कि क्यों न अपना खुद का क्लिनिक खोला जाए। अब प्रॉब्लम ये थी कि यमन के नियम के मुताबिक वहाँ पर कोई विदेशी अकेले क्लिनिक नहीं खोल सकता था, उसमें एक स्थानीय साझीदार का होना ज़रूरी है। तो प्रिया ने एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी से मदद मांगी कि उसके साथ साझे में मिलकर एक क्लिनिक खोला जाए। प्रिया जिस हॉस्पिटल में काम कर रही थी, महदी वहीं से उनके संपर्क में आया था। महदी प्रिया और उसके हस्बैंड का अच्छा दोस्त था। वो एक बार साल 2015 में इन लोगों के साथ केरल भी आया हुआ था। ठीक उसी समय यमन में सिविल वॉर शुरू हो गया। ऐसे में प्रिया के हस्बैंड और उनका बेटा केरल में ही रुक गए और महदी और प्रिया वापस यमन चले गए। वहाँ जाकर इन दोनों ने अपना क्लिनिक खोला, जैसा कि इनका प्लान हुआ था। इसके लिए महदी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर खुद को प्रिया का पति डिक्लेयर कर दिया। बाद में महदी का नीयत बदल गया और उसने प्रिया को क्लिनिक से मिलने वाले प्रॉफिट को देने से, शेयर करने से मना कर दिया। इसके अलावा वो प्रिया पर सेक्सुअल रिलेशन बनाने का भी प्रेशर बनाने लगा और उसने प्रिया के वीज़ा और पासपोर्ट समेत ढेर सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी छीन लिए। एक तरह से उसने प्रिया को अपना बंधक बना लिया। प्रिया वहाँ अकेली पड़ गई। वह हर हाल में महदी के चंगुल से निकलकर अपने देश भारत वापस आना चाहती थी। मजबूर होकर प्रिया ने एक प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपने साथ काम कर रहे एक दूसरे नर्स की मदद से महदी को नींद का इंजेक्शन दे दिया। लेकिन गलती ये हो गई कि ये इंजेक्शन ओवरडोज हो गया और महदी की मौत हो गई। अब अपने गलती को छुपाने के लिए प्रिया ने अपने दोस्त नर्स की मदद से उसके शरीर के यानी महदी के शरीर के कई टुकड़े करके उसको पानी के टंकी में छुपा दिया। वो लोग भागने के जुगाड़ में ही थे, तब तक उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। मुकदमा चला और यमनी गवर्नमेंट द्वारा प्रिया को मौत की सज़ा सुनाई गई। अब सवाल उठता है कि प्रिया की जान कैसे बचाई जाए। इसके लिए एक जुगाड़ निकाला गया, ब्लड मनी वाला जुगाड़। दरअसल इस्लामिक कानून के मुताबिक पीड़ित या उसका परिवार यानी जिसका मर्डर हुआ है उसका परिवार ये तय कर सकते हैं कि क्रिमिनल को, अपराधी को क्या सज़ा दी जाए। मर्डर के मामले में भी ये नियम लागू होता है। वैसे यमनी नियम में मर्डर के दोषी को मौत की सज़ा मिलती है, यानी मौत के बदले मौत। लेकिन पीड़ित परिवार के पास ये हक होता है कि वो मर्डरर को, हत्यारे को पैसे लेकर माफ़ कर सकें। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे दिया कहते हैं और बोलचाल की आम भाषा में इसे ब्लड मनी भी कहते हैं। एक तरह से ये तरीका न केवल माफ़ करने का मौका देता है, बल्कि मॉनेटरी सपोर्ट से पीड़ित के परिवार को कुछ हद तक इंसाफ भी मिल जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि दिया के लिए कोई पहले से तय रकम नहीं होता है, कोई रकम मुकर्रर नहीं होता। जुर्म करने वाला और पीड़ित परिवार दोनों आपसी सहमति से तय करते हैं कि कितना पैसा दिया जाए। वैसे कुछ इस्लामिक देशों में न्यूनतम अमाउंट तय है, इसके बाद परिवार बात करते हैं। अमाउंट कितना हो ये इस पर भी निर्भर करता है कि क्या मृतक या मृतका अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे, लोन ब्रेड अर्नर थे। सोशल स्टेटस से भी दिया की रकम बढ़ जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पीड़ित का परिवार राजी ही हो। वो बड़े से बड़े अमाउंट पर भी इनकार कर सकता है। ऐसे में क्रिमिनल की मौत की सज़ा तो बरकरार मानी ही जाती है। यानी अगर ब्लड मनी लेने से परिवार ने मना कर दिया, पीड़ित परिवार ने, तो फिर मौत की सज़ा मिलनी लाजमी है। बहरहाल मौजूदा मामले में महदी के परिवार को भारतीय दूतावास के जरिए $40,000 दिया जा रहा है, लेकिन ये अमाउंट केवल बातचीत शुरू करने के लिए है। संभव है कि आगे चलकर निमिषा प्रिया के परिवार को $3 से $4 लाख देने पड़ जाएं। अगर प्रिया ऐसा कर पाई तो मौत की सज़ा उनकी टल सकती है। चूँकि प्रिया का खुद का परिवार तंगहाली से गुजर रहा है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए कई कैंपेन चलाए जा रहे हैं ताकि फंड जुटाया जा सके और प्रिया की जान बचाई जा सके। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।